दोस्तों, एक और सच्ची घटना के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज की कहानी मेरे दोस्त आकाश ने मुझे बताई है। आकाश के किसी एक दोस्त ने अपने घर पे अपने सारे दोस्तों को बुला लिया और वो सब उसी घर पे मस्ती मजाक करने लगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त एक घर पे इकट्ठे हुए थे और उसी घर पे वो मस्ती मजाक करने लगे। लेकिन उस घर पे एक अफवाह चल रही थी। अफवाह ये थी कि उस घर के दूसरे फ्लोर के आखिरी रूम में जाना मना है। अब क्यों जाना मना है, ये बात आकाश के दोस्त को भी नहीं पता थी जिसका घर था। बस उसको बचपन से ये बोल दिया गया था कि उस रूम में नहीं जाना, और वो रूम कई सालों से बंद है। किसी ने भी उस रूम के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। ये बात आकाश ने अपने सारे दोस्तों को बता दी कि देखो भाई, आप लोग इस घर में कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूंगा, बस उस रूम में नहीं जाना। तो सब दोस्तों ने ये बात मान ली कि ठीक है भाई, हम नहीं जाएंगे उस रूम में। सही। खैर, कुछ दिन गुजरे। अब उनमें से किसी एक दोस्त का बर्थडे था। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी और पार्टी उसी घर में थी। सब दोस्त इकट्ठे हुए दोबारा उसी घर में और पार्टी को एंजॉय किया। जब रात हुई, सब दोस्त इकट्ठे बैठे थे। अब अचानक से लाइट चली गई। अब जब लाइट चली गई तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया घर में। तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना इस अंधेरा का फ़ायदा उठाते हुए इंटरटेनमेंट के लिए भूतों की कहानियाँ सुनी जाए। तो सब लोगों ने कहा ठीक है। अब सब लोग ये भूतों की कहानियाँ सुनने लगे, जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। इसी तरह ये कहानियाँ सुनने लगे। अब सुनते सुनते किसी ने कहा कि यार, उस रूम में क्यों जाना मना है, आखिर क्या है उस रूम में। तो वहीं पे ही दूसरे बंदे ने कहा कि चलो चल के देखते हैं उस रूम में क्या है। अब आकाश के दोस्त ने, जिसका वो घर था, उसने कहा यार नहीं जा सकते, उस रूम में नहीं जा सकते। तो सब लोगों ने जिद की। आकाश ने बोला यार, क्या पता उस रूम के अंदर कोई कीमती चीज हो, क्या पता कुछ हमें वहां से मिल जाए, देख के तो आए, क्यों मना है। और बहुत साल हो गए हैं। आकाश के दोस्त ने बताया कि ये रूम मेरे परदादा के समय से बंद है, हमने कभी इस रूम को खोला नहीं। तो सब लोगों ने जिद की और ये भी कहा कि सबसे आगे आकाश ही जाएगा, रूम का दरवाजा भी आकाश खोलेगा और अंदर भी आकाश जाएगा। आकाश ने ये बात मान ली, ठीक है भाई। अब उस रूम की जो चाबी थी वो उस घर के स्टोर रूम में पड़ी हुई थी। अब सब लोग चले गए स्टोर रूम में, उस घर की, उस दरवाजे की चाबी ढूंढने लगे। अब चाबी ढूंढने के बाद आकाश के हाथ में चाबी थमा दी और आकाश आ गया जी रूम के पास। सब लोग भी आ गए। अब डरते डरते उस रूम का उन्होंने दरवाज़ा खोला। अब जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाकी सारे लोग, बाकी सारे दोस्त जो थे वो पीछे खड़े हो गए, डर के मारे आगे जाने नहीं लगे। और आकाश को बोला कि तुम जाओ आगे, देख के आओ क्या है ऐसा, अब कुछ हुआ तो हम आ जाएंगे, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। तो आकाश डरते हुए आगे बढ़ा। अब रूम के जैसे ही अंदर पहुंचा तो चारों तरफ अंधेरा था, मिट्टी थी, धूल थी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट भी नहीं थी और वो रूम कई सालों से बंद था। लेकिन आकाश डर नहीं रहा था। वो आगे बढ़ा। आगे जाते जाते रूम के एंड पे पहुंच गया। वहां पे आकाश को कोई ऐसी चीज मिली नहीं। आकाश ने बोला यार, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, क्यों मना है, कुछ है ही नहीं। अब जैसे ही वो मुड़ा, उसने वापस जाने की कोशिश की तो आने लगा। जैसे ही रूम के बीच में पहुंचा तो उसको एक आवाज सुनाई थी और वो आवाज सुन के आकाश रुक गया। उसके पैर, उसके पांव रुक गए। अब जैसे ही वो रुका, उसने पीछे मुड़ के जब देखा तो आकाश के सामने एक परछाई खड़ी थी जो जोर जोर से आकाश का नाम पुकार रही थी।
आकाश ये सब देख के डर गया, घबरा गया और वो चीखने लगा, चिल्लाते चिल्लाते वहां पे बेहोश हो गया, गिर गया डर के मारे। अब ये आवाज़ सुन के जो दोस्त बाहर उसका वेट कर रहे थे, उन्होंने आवाज़ सुनी आकाश के चिल्लाने की। अब जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी वो कमरे की ओर भागे। अब जैसे ही रूम में दाखिल हुए आकाश को ढूंढने लगे, आवाज़ ही देने लगे, आकाश आकाश कहाँ हो? लेकिन आकाश का कहीं पे भी पता नहीं था और वो आकाश को बहुत उन लोगों ने ढूंढा, लेकिन कहीं पे भी आकाश उन लोगों को नहीं मिला। खैर सुबह हुई, जैसे ही सुबह हुई, रोशनी हुई, सारे दोस्त दोबारा गए उस रूम में और जब देखा कि आकाश उस रूम में बेहोश पड़ा था। आकाश को उठाया और एक हॉस्पिटल में लेके गए। जब आकाश को होश आया तो आकाश ने सारी जो उसके साथ घटना हुई थी अपने दोस्तों को तफसीलात में बताई। आज भी आकाश को ये बात समझ नहीं आई कि वो परछाई में कौन था और उसकी जो आवाज़ थी ना तो वो लड़के की लग रही थी ना ही लड़की की। पता नहीं किस तरह की आवाज़ थी और एक परछाई थी। और ये एक सच्ची बात है दोस्तों, उसने उस रूम के अंदर एक परछाई देखी और वो परछाई चिल्लाने लगी, लेकिन समझ नहीं आई कि वो परछाई थी किस चीज़ की। ये राज आज भी एक राज बन के रह गया है। उसके बाद किसी ने भी उस रूम में जाने की हिम्मत नहीं की और वो रूम आज भी बंद है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई। इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।